बात ये नहीं होती कि आप मेरे ग्रंथ मेरे जाने के बाद पढ़ेंगे तो कोई लाभ ही नहीं। मेरा लाभ तो जब तक मैं धरती पर हूँ लाभ है, उसके बाद कोई लाभ नहीं। मेरी किताबें पढ़ के आप क्या कर लो। ये 2 गद्दियाँ एक कबीर साहब की देखो, उन्होंने कमाल को दी, नहीं चली। धर्मदास को दी, नहीं चली। क्योंकि ये गद्दी जो निज धाम जाएगा वही आकर इस गद्दी को चला सकता है। मेरे साथ मेरे बड़े साहब जी 5.5 साल की आयु में निज धाम से होके आए। सिर्फ 6 महीने की भक्ति में, 6 महीने की दीक्षा से उन्होंने सब पाया। पर वो तो अपनी जीवनचर्या चलाएंगे या सत्संग चलाएंगे मैं नहीं जानता। वो बड़ी कम बात करते हैं, मैं उनसे बात करने में डरता हूँ। आप हैरान हो जाए। वो इस समय 9th में पढ़ते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन उनको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि वो निज धाम जब गए तो मुझसे पहली बार तो मेरे साथ थे तो आगे थे और मैं पीछे था। उसी का मतलब हो गया कि ये मेरे सतगुरु बन गए। और दूसरी बार वो निज धाम अकेले गए और मैंने देखा जाते हुए, देखा आते हुए। ये गद्दी ऐसी गद्दी होती है जो सिर्फ जो निज धाम जाए और मैं देखूं, वो उसके कहने से नहीं है, सतगुरु देख लेता है। जैसे मैंने बड़े साहब जी को देखा, 2 बार गए तो दोनों बार देखा। एक बार मेरे साथ गए, सतपुरुष उनके साथ खेले तो वो मैंने सारा बोला हुआ है। तो ये गद्दी इस तरह की गद्दी नहीं है कि कोई 4 लफ्ज़ सीख लेगा तो बोल लेगा, नहीं साहब ऐसा नहीं। ये मेरे जाने के साथ क्या होता है बाद में मैं नहीं जानता, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं हर चीज़ वाच करता हूँ, क्योंकि जाना भी तो मुझे निज धाम में, और तो कहीं मैंने जाना नहीं, काल के दायरे से बाहर हूँ। आप सारा संसार जो है ना, आप जो भक्ति करते हो, ये बड़े ध्यान से समझना मेरी बातें। ये सारी की सारी भक्ति आपको कुछ नहीं देने वाली। आप लोग इतने भटक चुके हो, मैं भी भटका था, ऐसी बात नहीं। मैंने 55 साल ओंकार भगवान की भक्ति में काटे हैं, लेकिन जो कुछ उसमें पाना था मैंने पाया। ये नहीं कि मैं सिर्फ उस पत्ती पे चला, जिस भी फील्ड में गया मैंने पाया। क्योंकि भक्ति के समय मैंने जीवन में 3 बजे, आज भी 3 बजे के बाद मैं नहीं सोता हूँ। 3 बजे से 4 बजे मैं बिल्कुल ध्यान में जाता हूँ और 4 बजे उठ के तो साथ में काम करता हूँ और साथ में सिमरन करता हूँ। मैं बहुत बड़ा योगी हूँ। पिछले सत्संग में भी जो आए थे इधर, तो मैंने बताया था कि मैं साथ योग करता हूँ, साथ में सिमरन करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, किसी के साथ नहीं करता, अकेले। तो भक्ति होती है अकेले, भक्ति 2 के साथ कभी नहीं होती। जब भी आपको अकेलापन मिले आप भक्ति में जा सकते हैं, परंतु उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि आपका गुरु सतगुरु होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। और संसार में गुरुओं की तो भरमार, लाखों गुरु। सतगुरु बस एक ही आया है आपके सामने जो बैठा है। मैं कोई आपके साथ अहंकार या झूठ बोलने के लिए नहीं आया, क्योंकि मैं कुछ लेता भी नहीं। मैं आपसे दुखी भी नहीं लेता हूँ जब से ये गद्दी चला रहा हूँ। बाबा आपकी दुखी का भी मैं इस्तेमाल नहीं करता। क्यों कैप्टन साहब, किसी का मैं दुखी भी इस्तेमाल करता हूँ? इनको ज़रा बता दो। मैं अपनी
पेंशन से सारा काम करता हूँ, इवन जहाँ रोटी खाता हूँ पैसे देता हूँ, 4,000 उनको रोटी के देता हूँ। मेरा कोई किसी से रिश्ता नाता नहीं। मेरा रिश्ता नाता अगर है तो सारे संसार से है, नहीं है तो किसी से नहीं। और दूसरा रूहानी रिश्ता मेरा सतपुरुष से है, परमहंसों से है, ओंकार भगवान से भी, देवी देवताओं से भी। लेकिन एक ही बात विचित्र है संसार में, आप जहां लगे अटक, ये बड़ी अडम्बना देखी संसार। माथे पे तिलक लगाना शुरू किया तो तिलक, कान पे तिलक लगाना शुरू किया तो तिलक, गले में माला डालने शुरू। आप उस चीज से हटते नहीं। आपको पता है संसार में भी एक सिपाही भर्ती होता है तो कभी फिर लाश नायक बनता है, कभी और आगे जाता है, और आगे बढ़ता है इंसान हर जगह। और तुम एक ही जगह टिके जाते हो और वहां से आगे भक्ति में कहीं जाना चाहते, ये बड़ी अडम। भक्ति भी कहती है कि तुम परखो अपने गुरु और सतगुरु। मैं पिछले 22 साल से स्पेक पहनता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्पेक पहनी थी उस समय से आज मेरी आई साइट ज़्यादा तेज़ है। अब मैं मोस्टली उतार के सारा काम करता हूँ। 22 साल स्पेक पहनने के बाद भी मेरी आई साइट गिरी नहीं, बढ़ी। अब मैं मोस्टली काम लिखता जब हूँ तो मैं स्पेक नहीं पहनता। आप लोग आए मेरा सत्संग सुनने, अपने पराया तो कोई होता ही नहीं, सब अपने। एक भी अगर इधर डॉग भी बैठा हुआ तो वो भी पराया नहीं, बिल्ली बैठी हो तो वो भी पराई नहीं, चूहा बैठा हुआ तो वो भी पराया नहीं। मैं इस समय आपके पास आया, क्या टाइम हुआ? अभी सही 11:25। मैं 11 बजे अपने कबूतरों को, कोई 150-200 कबूतर है जितना उस एरिए में है, उन सब को चारा खिलाता हूँ। और आज मैं जल्दी डाल के आया क्योंकि मुझे इधर आना था। उनको मैं 11:15 बजे पहला खाना देता हूँ, सुबह 5:30 बजे, दूसरा देता हूँ 11:15 बजे। वो 2 बार खाते हैं। उसके बाद उनको कोई ज़रूरत नहीं, फिर सैर करने के लिए इकट्ठे निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं मुझे उसका पता है। कई बार पाकिस्तान भी पार करते हैं क्योंकि वहाँ उनको बाजरा पहले मिलता था। जब से मैं खिला रहा हूँ अब वो नहीं जाते, अपने ही एरिए में, गार्डन एवेन्यू के एरिए में घूमते घामते रहते हैं इकट्ठे। मैं जो आज आपको देने जा रहा हूँ वो बड़ा विचित्र है। आज तक मैंने बोला नहीं, आज बोलने जाऊंगा कि आपके अंदर जिस भी देवी देवता की आप भक्ति करते हो उसका लिंक कैसे आपसे जुड़ा होता है। छोटे से छोटे देवता की भक्ति भी करते हो तो लिंक जुड़ा है आपकी बॉडी से। आप देखते हो ना, दरिया बहता है, दरिया बहता है तो वो आगे जुड़ने का स्थान बनाया है। अगर बह रहा है तो या तो अपने से बड़े दरिया से मिलेगा और उसके बाद उससे बड़े से मिलेगा और उसके बाद सागर में जा पहुँचे। हर छोटे से छोटा नाला भी कहीं मिल रहा है। इसलिए अगर हम ये कहें कि सागर की बड़ी महिमा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कहें कि उस नाले की महिमा नहीं तो वो राम। नाला है तो दरिया है, दरिया है तो उससे बड़ा दरिया है, उससे बड़ा दरिया है तो सागर।
सागर है तो उससे आगे दूसरा सागर। तो मेरा आपसे कहना है, किसी चीज़ की महिमा कम नहीं। जैसे आपकी कहूँ आंखें बड़ा काम करती हैं, हमारी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन क्या हम नाक को छोड़ दें? आपको नाक का पता ही नहीं है कितना बड़ा काम करता है। दुनिया में तारने वाला सबसे बड़ा अंग नाक है। जिस भी फील्ड में तरना हो, आंख धोखेबाज है, कान धोखेबाज है, त्वचा धोखेबाज है, मुंह धोखेबाज है, लेकिन आपका जो नाक है बहुत बड़ा काम कर जाता है। आप कहेंगे बाबा इसमें गंदगी होती है, इसको साफ करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात। किसी चीज में गंदगी नहीं। निरंकार की भक्ति, मैंने कहा ना, मैं 8 घंटे भी बोलता रहूँगा तो मेरे से मटीरियल तो नहीं खत्म होगा, लेकिन एक जगह क्लोज तो करना पड़ता है। किसी ने लिखा है अपनी किताब में, उन्होंने कहा 5 तत्व में एक तत्व की बड़ी महिमा है, बाकी तत्व जो हैं वो गंदे। उन्होंने लिखा ठीक, मैं उसको नहीं कहता कि उन्होंने रॉन्ग लिखा है, लेकिन जब हम किसी को ठीक कहें और दूसरे को गलत कहें तो गलत वाले की महिमा पहले बतानी पड़ती है। जब तक हम उसका अवगुण नहीं बताएंगे तो किसी की महिमा कैसे गा सकते हैं। आई आंख के देखने से 2 लाख, आंख आपको दूसरे की पहचान देती है, दूसरे का संबंध आपसे जोड़ती है। लेकिन अगर इस आंख के पीछे चले जाएं तो वो आंख भक्ति की ओर ले जाती। उस आंख को कोई जानता है तो हाथ खड़ा कर। जो भी आप में बैठा है उस आंख के विषय में कोई जानकारी है तो हाथ खड़ा नहीं। इवन जो गुरुआ लोग हैं जो आपको चलाते हैं, सच बोल रहा हूं, उनको भी नहीं पता। लेकिन बड़ी बड़ी गतियां 50-50 साल 100-100 साल से चल रही। मैं उनकी कोई अवहेलना नहीं करना चाहता, उनके के विरोध में नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बात कहता हूँ, वो दुनिया को जगा ना पाए, सच दे ना पाए, क्योंकि गद्दी पे गद्दी बदल रही है। बहुत सी गद्दियाँ तो परिवार की हो गई, और ज़्यादातर परिवार है, क्योंकि मान है, पद प्रतिष्ठा, पैसा है, वैभव है, दुनिया की सैरें हैं, वो भी अंबानी। मैं आपके पास पहुंचा, मुझे लेने गए मेरे साधक मोटरसाइकिल पर, उनके साथ आ गया, छोड़ने जाएंगे, मैं चला जाऊंगा। मैं तो पैदल चलने वाला बंदा हूं। मैं आंख की महिमा और नाक की महिमा बताऊंगा अभी आपको। आंख की महिमा भक्ति में आप बाहर की आंख बंद करके तो अंदर जाएं। अंदर की आंख में जाने के लिए बॉडी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधे रहें और सारा ध्यान अपना अंदर की दोनों आंखों में डालें, और दोनों आंखों का संबंध आपके ये जहाँ बुएं दोनों मिलती हैं, जहाँ टीका लगाते हो, ये जोड़ है दोनों आंखों का।
और यही जोड़ है नाक का। इस जोड़ तक पहुंचो। इस जोड़ में पहुंचते हो, इसको जितना नीचे 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 ध्यान को ले जाना चाहो ले जाओ, अंदर से अंदर जितना जाता है ले जाओ, और जहाँ रुकता है वहाँ आप रुक जाओ और अपना सारा ध्यान वहीं केंद्रित रखो। तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी, आपको चंद झलकें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर से डर भय खत्म हो जाएगा। किसी से आप डरेंगे नहीं, भय नहीं लगेगा, आप चेतन ही नहीं हो जाएंगे। यहाँ तक कि बिना जाने आपकी आत्म चेतन हो जाएगी। ये विधि है आपकी आंखों की। इसलिए आंखों के बैक साइड पर पूरा जाना है, केवटी में दाखिल, बस उस केवटी की महिमा। दूसरी बात बताता हूं, इस केवटी दोनों आंखों से देखो, जब भी तभी आंसू आते हैं, कुछ आते हैं तो नाक भी बहना शुरू हो जाता है। इन दोनों का बड़ा संबंध है, आंखों का और नाक का। ये भक्ति में एक दूसरे की सहायता करते हैं। मैं यहाँ रुक के थोड़ी सी बात करता हूँ, एक बात सुनाता हूँ। लाओ से बहुत बड़े योगी हुए। जब वो 5 साल के थे तो उनके जो पिता थे वो बेड पर थे, प्राण त्यागने वाले। उन्होंने लाओसे को बुलाया अपने पास, और मुझे भी याद आता है कि जब मेरे फादर साहब भी गए तो मैं भी 5वें साल में था, 5वें साल में था। पर अभी मैंने पढ़ना नहीं शुरू किया था, काम करता था घर की रोजी रोटी के लिए। तो लाओसे उनके पास आया। लाओसे को उनके फादर ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, चलना या ना चलना तेरी मर्जी, पर सुन लेना तुम पूरे ध्यान से। इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ, मैं जितनी देर बोलूँगा मेरा प्रवचन ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर मैं कुछ पीरियड के लिए ये सत्संग बंद कर रहा हूँ। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, इस समय बड़ा कंपटीशन है, मेरी संगत के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका काम 2 दिन नहीं कर पाया हूँ, मुझे गलानी। और आज जाते ही यहाँ से मैं धड़ाधड़ उनका काम शुरू करूँगा। बोध किया है और अभी बोध करना है, क्योंकि मैंने कहा मेहरबानियत में भी उतना आगे हूँ, उतना ही मैं एजुकेशनल बहुत बड़ा। मैं दोनों चीज़ों में, मेरी संगत जितनी भी है गरीब है, कोई यहाँ सरमायादार नहीं है। ये सब एक दूसरे की मदद चाहते हैं। जितनी मुझसे बन पड़ती है मैं करूँगा। जब मेरी हिम्मत खो जाएगी तो फिर संगत को कहूँगा मेरा साथ दो। अभी ज़रूरत नहीं पड़ी संगत की, अभी मैं चला रहा। लेकिन मेरी संगत मुझे, जैसे मैं अभी बात महमाऊँगा, मेरी संगत मुझे इतनी अजीज है जितने सत्पुरुष। मैं सत्पुरुष को इतनी महिमा नहीं देता
जितनी मैं अपनी संगत को देता हूँ। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, वो तो मालिक है, अनमोल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो तो देने वाले हैं। उनका मैंने ध्यान नहीं रखना है, उन्होंने मेरा ध्यान रखना है और मेरी संगत का ध्यान रखना। हाँ, हमारा समर्पण उनकी तरफ होना चाहिए। आप कहेंगे तुमने एक बार भी परमात्मा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर का नाम नहीं लिया। बात करूँगा आपसे, अभी थोड़ा रुक जाओ। क्या पता मैं कितनी देर बोलूं और उसके बाद मैं कुछ खाने की आपको परमिशन दूं। मेरा संडे को नात होता है, हर संडे मेरा व्रत है। पानी पीता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरा हर संडे को व्रत होता है। मैंने कोई दिन वार नहीं रखा हुआ, बस संडे रख दिया और उसमें मैं संतुष्ट हूँ। और ये 13 साल से चल रहा है, जब से मुझे ये स्थान बैठने के लिए सतपुरुष ने दिया। तो लव से अपने पिता के पास, बिल्कुल। अब जो 5वें साल में बच्चा, उसको समझ कितनी होती है, अब तो समय तेज हो गया है। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे बाप ने मुझे एक चीज़ दी थी, वो मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ। उसने गर्दन हिलाई, कुछ ना बोला। फादर ने कहा, मेरे फादर ने मुझे कहा था, जब तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें कोई बुरा भला कहे, तुम्हें कोई चांटा मार जाए, मुक्का मार जाए, तो तुम एक बात करना। अब वो होशियार हुआ, अपने कान खड़े किए, आंखें सीधी की, गर्दन सीधी की और बाप की ओर देखने लगा। उन्होंने कहा, एक पूरे दिन तक, दिन और रात, कोई इस विषय में नहीं सोचना कि तुम्हें किसी ने गाली दी, तुम्हें किसी ने मारा, तुम्हें किसी ने क्या किया, धमकाया। तुमने एक दिन और एक रात इसके ऊपर विचार नहीं करा। बेटे से कहा, तुम इस पे चलोगे तो हाँ करो, नहीं चलो तो तुम्हारी मर्जी है। बेटे ने गर्दन हिलाई, मैं चलूँ। उसके आगे उन्होंने कोई बात बेटे से नहीं की, इस बात के अलावा। नहीं तो फादर ये कहता है, मेरे पैसे वहाँ पर है, मेरी चीज़ वहाँ पर है, ये वो नहीं। उनके पास कुछ था भी नहीं। इसी तरह मेरे फादर के पास भी कुछ नहीं था। वो बेड रिडन थे और माँ अपना जो चंद सोना था वो बेच के रोटी हमको भी खिलाती थी, उनको भी खिलाती थी और खुद भी खाती। लव से इस बात पर चले पूरा जीवन, और आज मैं उनका नाम आपके सामने ले रहा। बहुत महान हस्ती हुए, उनकी महिमा अपरंपार है। उन्होंने बड़ा भक्ति में योगदान दिया, भक्ति को आगे बढ़ाया, बड़ी विधियां संसार को दी, ध्यान की। अब मैं आता हूँ आपके पास, नाक के बारे में बात करता। नाक आप सबका भी है, मेरा भी लगा हुआ है। अजय जी आप बताएं, कभी आपने मुझे बेड कोल्ड लगे हुए देखा? बिल्कुल ही। 12 साल लगभग मेरे को भी हो गए। 12 साल से मैंने तो कभी नहीं सही। मेरे को कभी बेड कोल्ड नहीं लगता।
सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, कुछ हो, कारण क्या है? कोई कारण तो होगा ना कि बेड कोल्ड ही नहीं लगता। आप जानना चाहोगे, जो जानना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो, जो जानना चाहते हैं कि इसका वेद क्या है। भाई हाथ खड़ा करो तो पूरा खड़ा करना चाहिए, ये क्या डरते क्यों कि नीचे करो, सब चाहते हैं। मेरे से डरो नहीं, मैं बिल्कुल, आप मुझे एक बार बुला के देखो अपने घर, कोई भी, मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे से तो डरने वाली कोई बात ही नहीं। मेरे से तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं डरते और कबूतर भी नहीं डरते। जब वो बीमार हो जाते ना, एक बात सुनाऊं आपको बड़ी विचित्र, पिछले दिनों की बात है। मैंने चारा डाला, चारा अच्छा, वाह रे वाह, ये मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं, मेरे साधक भी हैं, और ये मेरी रजौरी के ही हैं, बड़े भी मेरे से हैं, आज मेरे शिष्य भी। तो प्यारे सत्संग जी, अगर आप एक ही विधि ये मेरे से ले जाएंगे कि बेड कोल्ड कभी नहीं होना, तो आप सब कुछ पा लें। दुनिया की हर बीमारी की जड़ ही नाक। कोरोना क्या था? नाक। मैं कल ही श्रावचा जी को याद करा रहा था, जो कभी मेरी पत्नी थी, अब तो वो मेरी शिष्या है। मैं उनको कह रहा था, आपको याद है कि जब डॉक्टर ने उनको, मैं कुदरती वहाँ बैठा था सोफे पे, तो डॉक्टर को बुलाया गया, उस घर में सारे डॉक्टर ही हैं, तो डॉक्टर को बुलाया गया कि वो कुछ थोड़ा ठीक नहीं फील करते, तो कोरोना का टेस्ट, कोरोना के पीरियड में कोरोना का टेस्ट कराते हैं। तो उसने मेरे सामने कहा कि इनको कोरोना पॉजिटिव हो गया। मैंने डरा और मैंने संगत में बोला था, मुझे आप कोरोना के पेशेंटों में भी डाल दोगे तो मैं नहीं घबराऊंगा और मैं सेवा करूँगा। तब उसी दिन मैंने अपना बेड उनके बेड के साथ लगा दिया। मुझे सभी कहने लगे, आपने ये क्यों लगाया? बोला, अब मेरी सेवा की ड्यूटी, इन्होंने मेरी बड़ी सेवा की हुई है, अब मुझे भी करने दो। तो उन्होंने कहा, इनको कोरोना है, आपको भी तो लग जाएगा। मैंने कहा, यही तुम देखो कि मुझे लग सकता है, क्योंकि मैंने संगत में उससे पहले बोला था कि जहाँ कहीं पेशेंट कोरोना के, मुझे वहाँ आप रख, मुझे कुछ नहीं। मैं उनको खिला भी रहा था, हर चीज़ बाज़ार से भी मंगवा रहा था, उनको ऐसे मैंने खिलाया पिलाया कि उनको पता ही नहीं लगने दिया कि आपको कोरोना है कि नहीं। फिर ना कोई टेस्ट कराया, ना कुछ करवाया। 10 दिन उनको खुला खिलवाया, और जो खिलवाया खुद भी खाया। ये तो मैं नहीं खाता बाजार की चीज़। 10 दिन के बाद मैंने कहा, आप इनका टेस्ट करवाओ। उनका टेस्ट करवाया, अब वो बिल्कुल ठीक थे, कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं। कबूतर की बात सुना रहा हूँ आपको, आता हूँ वहाँ, मुझे याद भूलती नहीं। मैं चारा डाल के सारा कुछ करके, पानी भी डाले, 7 कनस्तर हैं उनके रखे हुए, पानी डालता हूँ मैं, साफ पानी। हर तीसरे दिन मैं उनके बर्तन कपड़े से, ब्रश से साफ करता हूँ। वो हाथ खड़ा करो जिन्होंने कभी चिड़ियाँ काऊ को पानी डालते हैं और उस बर्तन को अपने हाथों से साफ करते हुए हाथ खड़ा करो। ये करना चाहिए, बहुत अच्छा कर। सेवा, सिमरन और सत्संग, 3 ही चीजें तो चाहिए। सेवा जो तुम्हें मिल जाए। मेरे को कैसे मिले कबूतर, बताता हूँ आपको। मेरे हमसाए में बंदा था, वो कबूतरों को चारा डालता था, लेकिन पानी उसके पास कनस्तर एक रखा था, और
वो कभी मैंने नहीं देखा उसको साफ करते हुए। तो वो फिर उनको बड़े दूर जाना पड़ता है कभी पानी पीने के लिए, और उसी समय ज़रूरत होती है जब आप खाना खाएं तो आपको प्यास लगती। कुदरती ऐसी बात हुई कि उसने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे नज़दीक था तो मुझे छत से ही पता चल जाता है। चारा नहीं डाला मैंने। जिस दिन उसने नहीं डाला उसी दिन बाज़ार उसी समय गया और बाज़ार से मैं लाया और चारा डाला। वो फिर सारे कबूतर, वो आज तक नहीं डालता, मेरे का 3-4 साल हो गए मुझे। तो मैं रेगुलर डालता हूँ, 2 टाइम डालता हूँ, पानी साफ करके बिल्कुल साफ सुथरा पानी डालता हूँ। जैसे आपने हाथ खड़ा किया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छी आत्मा ही सत्संग सुनने आती, दूसरा कौन आएगा। लौसे का फादर जानता था कि मैं ये बात इसको सिखाऊंगा अपने बेटे को, तो ये चले। मेरे पास इतना भंडार है ज्ञान का कि मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ। सही जी, लगभग 12 से ऊपर हो। 12 से ऊपर, मतलब तकरीबन 12.5 साल मुझे हो गए बोलते हुए, और मैंने कोई सत्संग रिपीट नहीं किया। जी सर। 12 साल से बोल रहा हूँ, एक सत्संग मैंने रिपीट नहीं किया। कोई एक आधी बात हो सकती है जो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वो हो सकती, सत्संग नहीं किया। और हर सत्संग मेरा तकरीबन 1.5 घंटे का, 2 घंटे का सत्संग। पहले वाले तो 2.5-3 घंटे के थे। हाँ, पहले जो सत्संग मैंने दिए हैं वो 2.5-3 घंटे के दिए। वो YouTube में आ चुके हैं, आप सुनो। ये मेरा स्टूडेंट 2 मिनट बोला, जी खड़े हो जाओ। इसके साथ मैं कुछ पीरियड नाराज रहा, वो बात भी इसको सुनाई, फिर मैंने इसे वो वापस ले लिया। उसके बाद ये इतना खुश है जिसका कोई अंदाज नहीं। क्या ख्याल है, सच बोल रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहने का मतलब है चुप्पी धारता हूँ फिर मैं कुछ पीरियड के लिए जो गलती करता है। सजा कोई और नहीं देता, चुप बैठो साथ। क्योंकि नाक पर आने से पहले आपको थोड़ा झंझोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको बड़ी टॉप की जगह पे ले जा रहा हूँ। सारी भक्ति ही नाक, आज तक किसी ने बताया आपको? सारी भक्ति ही नाक है, और सारी भक्ति की तबाही करने वाला भी नाक है। बस ये चीज आ जाए तो भक्ति हो गई, ये चीज ना आए तो भक्ति, कोई भक्ति नहीं। इसलिए जो तुम टीके लगाते हो, ये करते हो, कानों को करते हो, कुछ करते हो, ये तजो है। कहते हैं तजो भरम भर्यो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे दर। ये सारी विधि विधान तजने पड़ेंगे। बाबा नानक भी कब की क्या के एको सिमरो नानका जो जलता रहा समाए, दूजा काय सिमरिए जो जम्मे तो मर जाए। मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरी कोई मृत्यु नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता। आप जिसको मृत्यु कहते हो वो मृत्यु है ही नहीं। क्या क्या बताऊं आपको? तुम कुछ भी नहीं छोड़ते और फिर कहते हो मृत्यु होगी फलाने की थी। कोई मरता ही नहीं तो मृत्यु कहां से होगी? मृत्यु तो तब होती है कोई चीज मरे। आपकी बॉडी 5 तत्व की बनी, 5 तत्व ही ब्रह्मांड में है। 5 तत्व जिधर लगा डालो, धरती देखो तो एक तत्व है, पानी देखो तो दूसरा तत्व है,
वायु देखो तो तीसरा तत्व है, अग्नि देखो तो चौथा तत्व है, शून्य देखो जो रात को आप देखते हो तो पांचवा तत्व। हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी, और जब इस बॉडी को तुम अग्नि देते हो, ये सारी की सारी माटी माटी में मिल जाती है, पानी पानी में वेपर्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, वायु बन जाती है, अग्नि बन जाती है, और शून्य में चला जाता है। कौन मरा? आपने जो बुनियादी नाम ही दिया है मृत्यु, ये गलत है। मेरा नाम तो गदा भाई है, लेकिन जो काम सृष्टि पर करके जा रहा हूं, इनका परलन नहीं। चाहे मेरे पास थोड़े लोग हैं, कम है, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा होते तो भी मैं कुछ नहीं लेता, कम है तो भी मैं कुछ नहीं लेता, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं इनके मोटरसाइकिल पर आया हूं और जाते हुए इनको कुछ जरूर दूंगा। ये नहीं कह सकते कि मेरा तेल के पैसे मुझे नहीं मिले, वो देता हूं, वो जेब में पहले डाल के चलता हूं। मैं ये भी बता दूंगा, मैं ऐसे घर से बाहर नहीं निकलता हूं, पहले जेब में डालता हूं। लेकिन सेवा का मौका देता हूं संगत वालों को। तो ऑटो पे भी सकता हूं, पर अपने प्यारे के साथ बैठने में जो मजा है वो तो ऑटो में नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बार बार देखो, मुझे बार बार परखो। मैं एक बार जहां जाता हूं वो फिर याद करते हैं कब आप आएंगे। मैं कहता हूं आप तुम आ जाओ ना एक बार मेरे पास। कहते टाइम है, आपके पास टाइम ही नहीं। और ये आदमी 2 चीजें चलाता है, एज ए एजुकेशनिस्ट और एज ए सत्संगी। सत्संग भी देता हूं, एजुकेशनिस्ट भी हूं, और बेस्ट से बेस्ट चीजें बनाता हूं और देता हूं। जो चीजें दूसरे जहां पढ़ते हैं वो देते हैं, वो मैं टच भी नहीं करता, पता होती है वो क्या देंगे। एक एजुकेशनिस्ट है, उसको पता है कि वो क्या देंगे और मुझे क्या देना। इसी तरह गुरुओं ने आपको क्या दिया मुझे पता है, क्या दे सकते हैं ये भी पता है, और मैं क्या दे सकता हूं, क्या दे के जाऊंगा ये भी पता है। मेरा आपसे मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सत्संग आज होगा। अब पता नहीं मैं कब आपको मौका देता हूं आपको कुछ खाने। मैं भी सुबह दूध लेके आया हुआ आपके समक्ष बैठा हुआ। दूध के साथ कुछ छोटी मोटी चीज ले लेता हूं, फिर मेरा संडे बड़ा सुंदर गुजर जाता है। आपसे मेरा कहना है, इस नाक को आप समझने की चेष्टा करना। मैं यहां आ रहा हूं, आपको कभी बैड कोल्ड ना लगे तो भक्ति शुरू हो गई, नहीं तो कोई भक्ति नहीं। आपने गुरुजी को देखना जो किए हैं, उनको कभी बैड कोल्ड लगता है। अगर बैड कोल्ड लगता है तो वो गुरुजी ही नहीं है, वो संसारी हैं पूरे के पूरे। मैंने कहा ना, मुझे कभी मिलना और देख लेना कभी मुझे बैड कोल्ड है। नाक के 2 हिस्से हैं, एक है ये लेफ्ट हैंड जिसको टच कर, इसको ईडा बोलते हैं, ईडा, और राइट हैंड साइड को पिंगला बोलते हैं। ईडा और पिंगला, मिडिल में आपको पता है दीवार है, मिडिल में दीवार है, सबके नाक के में दीवार है सेंटर, उसको सुषुम्ना बोलते हैं।
वो सुषमना है, बड़ी नरम और नाजुक है। और सारी भक्ति का केंद्र आपका नाक है। कबीर साहब ने लिखा है, ईडा के घर पिंगला जाए, ईडा के घर पिंगला जाए, सुषमना नीर रहे ठहराए। इसको नहीं छेड़ो। कैसे जाएगी? आप इसको बंद करो, इससे सांस, ईडा को बंद करो, सांस लंबी लंबी सांस। और ये जो फिंगर है, इससे अब इसको बंद करो, सांस नहीं लेना। और ईडा से छोड़, पिंगला से ली, ईडा से छोड़नी। सुषमना को कुछ नहीं करना। ये सुबह और शाम 10 मिनट करो, तुम्हें कभी बैड कोल्ड नहीं लगेगा। अगर दिन में कभी बंद हो जाए तो फिर ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। इसको बंद किया, थंब से अंगूठे से सांस लिया, फिर इस फिंगर पहली से थंब के साथ वाली से इसको बंद किया और सांस को छोड़ा, फिर इसको बंद किया, सांस अंदर लिया, फिर इसको बंद किया, सांस छोड़ा। अब जिसको नहीं समझ आई वो हाथ खड़ा कर। आई समझ सभी को? सबको आई? ये करने से तुम्हें कभी बैड कोल्ड नहीं, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। बैड कोल्ड का मतलब ही है अब बीमारी आने वाली। गला खराब हुआ, गला करो और नाक को पकड़ लो फौरन कि भाई मैंने तुम्हें बैड कोल्ड नहीं लगने। इसलिए कभी खट्टा और मीठा इकट्ठे नहीं खाना। अगर खट्टा खाया है तो थोड़ा खा लो, मीठा अभी ना खाओ। मीठा खाया है तो खट्टा अभी मत खाओ, थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे 1 घंटे के बाद खाओ। ये 2 चीज़ें जब मिलती हैं तब बैड कोल्ड लगता है। चावल और फुल्का खाना है तो बताता हूँ कैसे खाना है। आप अजय जी क्या करते हो? चावल भी हो और फुल्का भी हो तो पहले क्या खाते हो? मेरा हर सत्संग नया होता है, मैं कोई रिपीट नहीं। सतगुरु सतनाम। सही विधि हमें तो नहीं पता, लेकिन जो हमें बचपन में जैसा भी सीखा, हमारे घर में कल्चर, और मैं भी उसी को फॉलो करता था। गराई उसका कोर तोड़ा और फुलके के बीच में उसमें चावलों के बीच में लपेट कर खाया। ये हमारी प्रथा हमारी रिहाड़ी में भी है और हम यही देखते आए हैं। लेकिन ये मुझे इतना पता है गलत है। गलत, ये गलत, ये बिल्कुल ही गलत। मैंने जीवन में ऐसे कभी नहीं खाना। यही कारण है कि हमें बीमारियों, और डॉक्टरों के पास रश देखो कितने, उनके पास फुर्सत ही नहीं, और मेरे जैसे आदमी को बीमारी ही नहीं लगती। रे 12 साल से मुझे कोई बीमारी भी नहीं लगी। आपके सामने बैठा हूं, मैं 83 इयर्स का हूं, सारे दांत पूरे हैं, सारी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं वेरे का एक ड्रॉप भी बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता, इस बॉडी में उसको जमा करता। ये मुझे परमिशन नहीं। इसको सन्यासी कहते हैं। सन्यासी को नाम सन्यासी थोड़ा रखना, सन्यासी वाली बात होनी चाहिए आपको। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, बाबा आप मुझे ये खाली ना जानो ये रिहाड़ी वाला है।
आप ये जानो कि ब्रह्मांड में इसके परलल का आज कोई संत नहीं। वो हूँ आपके सामने बैठा। सच बोलने में क्या बुराई है? सच बोलो। किसी के पास वो नहीं जो मैं गदा भाई आपको दे रहा है। देखो नाम तो मैंने अपना गदा भाई रखा है। आप ये नहीं कह सकते अपना नाम तो बड़ा सुंदर लाल रखा है, गदा भाई। मैं आपसे ये कहता हूँ बस ये विधि अपना लो। मैंने छुपाई नहीं, लेकिन एक चीज छुपाई है, वो दीक्षा मैं देता हूँ। किस शब्द का इस्तेमाल करना है वो सतपुरुष ने दिए दो। एक मेरे सतगुरु का शब्द है मेरे पास, वो मैं किसी को नहीं दे सकता। दूसरे दो शब्द सतपुरुष के जो दीक्षा लेता है उसको दोनों देता हूँ। एक का नाम है सार शब्द, दूसरे का नाम है सुरत शब्द। जिस तरह ईडान पिंगला, इसी तरह मेरे पास दो शब्द और दोनों का जोड़ 7 का। 7 सितारे, 7 लोग, सप्त ऋषि, सारी महिमा 7 की। और सतपुरुष ने भी मुझे 7 चीजें एक दी, 7 चीजें दूसरी दी, और मैं दोनों दे देता हूँ, कुछ छुपाता नहीं। जिसका मन करे उसको आज पकड़ो, दूसरा का मन करता है दूसरे दिन पकड़ो, 1 घंटे के बाद बदल लो, कौन रोकता है? पर उसका सिमरन जब ये सम हो तो करना है, ऐसे नहीं करना। फिर ये कैसे बचेंगे सम किए बिना? सिमरन ही जब ये दोनों चल, मेरी देख लो, मैं अभी आपको दोनों हर समय चले, और आप मैक्सिमम देखो एक चल रही होगी एट। ये निशानी देता हूं साथ। मैं ऐसे ज़बानी बात कोई नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल सतगुरु आपके सामने बैठा है। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं रुकता हूं, पूछ सकता, कोई प्रश्न, और पूछना चाहिए। हाँ, ये तुम ठीक कर रहे हो, इनको यहीं बैठ के कुछ खिलाते जाओ, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। कोई प्रश्न तो पूछो। अरे बाबा, आपको याद रहेगा कि हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, मेरा उत्तर भिन्न होगा, बस बाकी लोगों से, बाकी गुरुओं से। हम बोला जी आप पूछो कोई प्रश्न, कुछ नहीं पूछना। कैप्टन साहब आप भी पूछो, ये पूछ आप करेंगे पहल तो ये भी बोलेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि दीक्षा लेने से पहले तो हमें ज्ञान नहीं था। दीक्षा लेने से पहले हमने पाप कर्म किए। ये ले लीजिए। ये बात दो। क्योंकि प्रश्न ना हो तो सत्संग का आनंद नहीं। हाँ बोलो। मैंने कोई 6 साल पहले दीक्षा ली थी, तो मेरे छोटे भाई की पत्नी जो यहाँ पे है, वो मुझे कहती थी कि चलो हमारे सब गुरु हैं, माइक करिए। उनसे आप एक बार उनके दर्शन कर लीजिए। कई बार कहा तो मैंने इग्नोर कर दिया। इसलिए इग्नोर किया कि मेरे मन में ये था, मेरे माइंड में ये था कि कोई गुरु बैठा होगा, भगवा कपड़े पहने होंगे, माथे पे तिल लगाए होंगे, और गले में पता नहीं कितनी रुद्राक्ष की माला डाली हुई थी। तो मैंने कहा सुबह के टीवी अगर आप खोलें तो कितने ही बाबे जो है वो प्रवचन करते हुए मिलते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो शिक्षा तो देते हैं कि भाई मोह माया त्यागो, धन का लोभ न करो, और सत्संग करने के खुद ही लाखों रुपये लेते हैं। तो मैं इस तरफ आना नहीं चाहता था। मैं सोचा कि कोई उसी प्रकार का बाबा होगा जो बैठा होगा। तो मैं एक दिन इनसे मैंने कहा ये आज पिंड छुड़ाई लेते हैं, चले चलते हैं, देखते हैं कि कौन है। तो मैं जब आपकी गली में आया, मुझे लगा कि कोई प्रकाश है इधर कोई अद्भुत वस्तु है, अद्भुत चीज़ है। तो जैसे मैं आपके गेट पर पहुँचा और हॉल में पहुँचा तो एकदम प्रकाश ही हो गया था।
तो आपके दर्शन किए तो मुझे लगा कि ये तो कोई महान संत है, ऐसा कोई संत मैंने पहले देखा ही नहीं था। और भाग्य की बात है कि 2 दिन के बाद ही मुझे दोनों दीक्षा मिली। तो तब से मैं इसके साथ में था जुड़ा हुआ। लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है कि दीक्षा लेने से पहले जो कुछ पाप कर्म किए हैं जाने अनजाने में, उनका भुगतान कैसे होगा। जैसे कि मैं एक बहुत ही बड़ा पाप कर दिया था कि म्यूनसिपलिटी वाले आए थे हमारी गली में, कुत्तों को जहर देने के लिए। एक कुत्ते ने जहर खाया नहीं, तो मैंने उठा के जहर उसके सामने फेंक दिया, वो बचपन में लगा हुआ। कुत्ते ने खाया और वो थोड़ी देर के बाद मर गया। अब मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैं क्या कर बैठा। अब बैठा, मुझे मिल गया आपका प्रश्न, और बड़ा अच्छा प्रश्न आया। आपने देखा कि आप कूड़े का ढेर लगाते हो, जितना मर्जी कूड़े का ढेर हो, थोड़ा सूखने दें, और सूखने के बाद एक दिया सलाई से सारा जल जाता है। वो सारे का सारा जल जाता है, और जल के सारे का सारा अग्नि तत्व, वायु तत्व, धरती तत्व, शून्य तत्व जब बदल जाता है। बात बस इतनी है कि सतगुरु के हो जाने से और सतगुरु के अनुसार चलने से सब कुछ खत्म हो जाता है। एक चीज खत्म नहीं होती, बता देता हूँ अभी। दीक्षा लेने के बाद आप खुद या किसी दूसरे को गलत रास्ते सतगुरु के विरोधाभास काम करवाते हैं, तो वो दोष चाहने में बड़ी देरी लगती, उसमें बड़ी देरी और उसमें बड़ी हानि हो जाती। मेरी बात आप समझे मैंने क्या कहा? जी सर। मैंने कहा आपने दीक्षा ली, आप बड़े ज्ञानी, बड़ी चीज जानते, लेकिन वो चीज तुम किसी दूसरे को करवा देते हो और सतगुरु को नहीं बताते, दोष हो। वो दोष सबसे बड़ा है। किसी को मार देना, किसी को कत्ल कर देने से भी वो दोष बड़ा है। सतगुरु के हो जाने के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसका पछतावा भी कोई काम नहीं आता। उसके लिए मुझे भी बड़ा यत्न करना पड़ता। अगर मुझे भी आपको प्रश्न देते हो तो मुझे भी बड़ा यत्न करना। मैं एक बात उसका उदाहरण देता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब मेरे ही शिष्य बने, उनकी पत्नी भी मेरी शिष्य बनी, मेरी जो पहले धर्म पत्नी थी वो मेरी शिष्य बनी, मेरी माँ मेरी शिष्य बनी। बिल्कुल मैं 5:30 बजे फ्री होके जब आता था तो मेरी मदर अभी मुश्किल से खड़े नहीं हो पाते थे, तो पर मुझे देखते ही खड़े हो जाते, खड़े होके प्रणाम करते थे और फिर बैठते थे, और मैं उनके सामने वो भी चाय लेते थे और मैं भी लेता था, और फिर मैं आ जाता। वो वेट करते थे। तो भाई साहब की बात बताता हूँ, अभी मैंने पिछले सत्संग में भी बताई। मेरे भाड़े भाई साहब से तो कुदरती है, मैं तो हम इकट्ठे ही रहे पूरे जीवन, इकट्ठा किचन भी रहा, सब कुछ इकट्ठा, कोई सेपरेट नहीं। और ये फ़र्क भी नहीं मैंने किया कि मैं ज़्यादा कमाता नहीं, मैं जितनी कमाई खुद करता था या मेरा पार्टनर, हम बड़े भाई साहब के हाथ में देते, वो जो करें फाइनल। कभी किसी ने नहीं पूछा आपने क्या किया। जब वो मेरे शिष्य बने तो उनके अंदर एक गलानी ज़रूर थी कि पता नहीं मैं क्या क्या अवगुण किए हैं, इसको नहीं बताए। तो वो मेरी चीज़ें कैसे जाएंगी, वो बात बता रहे। वो निजदाम है, मेरी मदर भी निजदाम है, लेकिन देखो हम इतना सच। मेरे फादर साहब मानसरोवर, ये मानसरोवर नहीं हिमालयाबाद,
वो मानसरोवर पहले ये ओंकार भगवान को वो लोक मिला था राज करने के लिए, उन्होंने कहा था छोटा है, फिर उनको ये बड़ा 3 लोक दिए गए। वो है मानसरोवर, जो कुछ अभी खामियां होती हैं मन की, तो वो मानसरोवर में उसको जगह मिलती है। इस पद्धति में आप जो ही मेरे साथ जुड़ते हैं, आपकी 71 पीढ़ियां अलर्ट हो जाती हैं। तुम मत समझो तुमको एक बेनिफिट पहुंचता है, 71 पीढ़ियां मैं तारने आया हूं तुम्हारे साथ, उसका मैं खुद सबूत हूं। मेरे फादर साहब जब मैं ये बना तो उनकी तो बहुत पहले की डेथ हुई है, ऑलमोस्ट 49 में, एग्जैक्ट डेट नहीं, 49 में, क्योंकि मैंने कहा मैं छोटा था जब उनकी डेथ हुई, तो मैंने पढ़ना भी नहीं शुरू किया था जब उनकी डेथ हुई। तो मदर हमारी ने मुझसे दीक्षा ली, तो मेरे फादर साहब रात को उनको दर्शन दिए, तो कहा तू बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि जो आत्माएं छोड़ के जाते हैं वो पता उनको होता है कि इस बंदे ने या किस आत्मा ने कितनी उन्नति की। उन्होंने कहा कि इस बेटे ने तो कमाल कर दिया, इसने इतनी उन्नति की है भक्ति में जिसका कोई परलन नहीं। उस दिन से मेरी मदर बिल्कुल नतमस्तक हो गई, और मदर तब मेरा पूरी तरह से, और मदर सीधी शरीर छोड़ा, सीधी निजधाम गई, भाई साहब सीधे निजधाम गए। इवन वो लोग मेरे यहाँ ही रेहाड़ी में मैं जब रहता था, मेरे एक उस्ताद थे, मैंने सत्संग में भी बोला है, उनका मैं 10th में भी स्टूडेंट था, और बीएड कॉलेज में भी मैं उनका दोबारा स्टूडेंट बना। मेरी टीचिंग प्रैक्टिस किसी और के संग थी, उनको मैं जानता था, उनको भी। तो मैं इनसे मिला, मैंने कहा कि मैं, क्योंकि बड़े काबिल थे, मैं इनसे मिला कि मेरा नंबर अपने साथ रखो कि मैं कुछ सीखने आया, मैं इसी तरह से डिग्री लेने नहीं आया। तो कहने लगे कल आपकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है, आज बोले। मैंने कहा मुझे तो आज ही पता चला ना, हमें तो पता आज चला किस ग्रुप में है, तो जिस ग्रुप में मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं कुछ सीख तो नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने उसी समय मेरा नाम चेंज करवाया, और मैं आपको बताऊं वो चंडीगढ़ में उन्होंने और उनकी पत्नी ने शरीर त्यागा, और दोनों डेथ के बाद मेरे पास दीक्षा लेने आए, और मैंने उनको मानसरोवर भेजा। ये वो है बंदा जो किसी समय भी दीक्षा दे सकता है। ये नहीं कि जीवित ही हो तो वही दीक्षा पा सकता है, नहीं साहब जी, परंतु एक शर्त, जैसे आज मैं आपके पास बैठा हूँ, अब आप में से कोई मेरे पास नहीं आ सकेगा उस तरह से शरीर तजने के बाद। आप बोलेंगे क्यों, हम क्यों नहीं आ सके? आपने मेरे से सुन लिया कि मैं पूर्ण ब्रह्मांड का मालिक, पूर्ण सतगुरु। ये अब आपके अंदर विश्वास ना जगे तो मेरा क्या दोष? आपके अंदर भरोसा ना जगे तो मेरा क्या दोष? अब इसके बाद शरीर त्यागने के बाद आप मुझे नहीं मिल पाए। फिर आपको देवदूत, 2 देवदूत आपके हर समय साथ रहते हैं, याद रखें, हर समय। पर मेरी दीक्षा लेने के बाद कोई देवदूत आपके साथ नहीं होता, वो हर चीज़ आपकी नोट कर, जैसे इन्होंने सुनाया, इनकी कोई चीज़ देवदूत नोट नहीं कर रहा, ये खुद नोट कर रहे, देख लो। लेकिन इनका सवाल मुझे रजनी के थ्रू भी आया था। मैंने कहा था आपको अभी कुछ देर वेट करना है, वेट इस चीज़ का करना है कि अपनी श्रद्धा बढ़ानी, सतगुरु, कुछ और नहीं करना। ये भूल जाओ कि आपने कुछ किया था, अनजाना था, आपने जान के नहीं किया। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी, मैंने अभी इधर लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ पढ़ा रह जाता है, ये फिर किताबें लिखने के लिए इनके पास पहुंच जाता है, ये मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आप मानेंगे नहीं, ये मैंने कल लिखे हैं, ये सारे पेज कल लिखे,
कि कोई बोल पाऊंगा। बहुत लिखता है, इंग्लिश में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, दोनों लैंग्वेजें हैं मेरी, तो मैं दोनों में लिखता हूँ। तो कभी भूल के भी किसी भी जानवर को नहीं सताना। जानवर और परिंदे आपके ऊपर निर्भर हैं, उनका जीवन सारा, जैसे मैं बचपन में क्या करता था, अभी जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पेट भर के खाना नहीं मिलता था, वहाँ एक कुत्ता होता था तो भी मैं उसको कुछ डालता था, प्रतिदिन अपना पेट नहीं भरा होता था तो भी डालता था। आपको भी ये कहता हूँ, जो चीज़ खाओ उसमें से आधी या चौथी चपाती पहले ही निकाल दो और छत पे छोटा छोटा पीस करके थोड़ा सा पानी डाल के किसी बर्तन में रख दो, कोई चिड़िया कहाँ कोई भी आएगा खाएगा। ऐसे नहीं खाना चाहिए, दिए बिना कुछ मत खाओ, दे के खाओ। सबने अगर चप्पा चप्पा निकाली है तो 6 बंदे तो 1.5 फुल खाओगे, वो छोटा छोटा पीस करो तो डालो, लेकिन ऐसे नहीं वो अपनी थाली से निकालो, अपनी भूख से निकालो, भूख से निकाल के देना है, उतना कम खाना है, ये होता है देना। तुम कहो मेरे पास तो बड़ा है, अंबानी हूँ, मैं फलाना हूँ, ये कुत्ते बिल्ले भी नहीं बन पाएंगे, आपको बता रहा हूँ। इनको कुत्ते बिल्ले बनने के लिए भी परेशानी आएगी, और तो बातें छोड़ो। मैंने कहा मैं पैसा कमाने वाला होता तो मैंने जो नीचे बिल्डिंग, मैंने तो कोचिंग सेंटर बनाया था, दिल्ली से मुझे फ़ोन थे कि आप हॉस्टल बनाओ तो हम पहुंचेंगे, मैंने तो वो इसलिए बनाया था। वो सारा पैटर्न उसका वही हाल देखा, हाल क्या था, टीचिंग सेंटर था, सब बदल दिया जब दात हुई, छोड़ दिया, त्याग दिया। अब जो एजुकेशन देता हूँ फ्री देता हूँ, पिछले 12 साल से किसी से एक आना भी नहीं कभी दिया, एक आना भी नहीं लिया। लेना तो छोड़ो, मैं तो जो जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती देने के लिए तैयार है। मैं बड़ी कफ़ायतशारी से, ये जो मैंने सूट पहना है ना, ये मेरे किसी शिष्य ने मुझे कल दिया, आज मैंने पहन लिया, लेकिन वो शिष्य बड़ा अच्छा, उसने बड़ा डर के लाया, सलाह के लाया, दर्जी भी मेरा ही ढूंढ लिया। जिस दर्जी से मैं कपड़ा, मैंने पूछा तू सलाह के लाया, तो कहाँ से सलाह, मेरा तो नाप उसके पास नहीं साहब जी, जो आपका टेलर है वो सब्ज मंडी में, उसी से सलवा के लाया, तो वो पहन आपके सामने बैठे। मैं थोड़ा बोलता हूँ मैं पर एक ही बात होती है, पूरा इम्तहान लेता हूँ, जब उसकी चीज़ स्वीकार करता हूँ, उसको पता था मैं पास हो जाऊँ। उसने MBBS कर लिया, MD के लिए लगा हुआ, उसी की भी इसी तरह मदद की हुई है जैसे आज बच्चों की कर रहा है। मैंने फ़र्क नहीं किया, परंतु आपको बच्चे को पहले कंपटीशन में डालना तो चाहिए, फिर मैं आगे आ जाता। आप डालेंगे ही नहीं तो मैं क्या करूँ? या मुझे मिलो जो नहीं डाल सकते थे। मानिया हमारी नहीं पेरेंट्स भेज सकते थे किसी इंस्टीट्यूशन में, तो खड़ा हो गया। अभी 1 साल लेट ज्वाइन हुई, पर ज्वाइन करवाया और फिर मैं टूट पड़ा इसके काम के लिए, और आज डॉक्टर बैठ अभी आगे पढ़ रही है, धड़ाधड़ लगा हूँ इनके साथ। अभी तो कहा मैं अब इनका काम करना है, मैं आप सत्संग नहीं दूंगा, तकरीबन 2 महीने में सत्संग नहीं दे रहा। जो दे रहा हूँ उसको पकड़ो, और जो विधि सिखा दी आपको ये सम करो। और मेरे 4 सिपा सलार खड़े हो जाओ, चारों खड़े हो जाओ। आज इसकी सेहत ठीक नहीं ना, ये 4 मेरे सिपा सलार, इनसे मिलो, कोई चीज़ पूछनी है तो ये आपको बताएंगे और मुझे फ़ोन कर देंगे। देख लिया इनको, इनके में से किसी एक को पकड़ो, सब संपूर्ण। पर आप इनको ये कि कहता हूँ आप दोबारा गलती ना करें, आप गलती नहीं होनी चाहिए।
मैं तो हर बार छोड़ता हूँ, लेकिन आप गलती नहीं करना। आप चारों को तो गलती बिल्कुल नहीं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बैठो, इनसे मिल लो, ये मेरे पास भगा कर ले आएंगे, मेरे से बात कर लेंगे, मेरे आश्रम में भी आ सकते। लेकिन ये संसार की जो अडम्बना है उनसे बाहर निकलो। ये छोटी छोटी घंटियां बजा रहे, टीके लगा रहे, क्या कर रहे? आओ बताता हूँ आगे। समय बड़ा थोड़ा है, पर मैं करूँ क्या? देने को बहुत है, समय बहुत थोड़ा है। अब मैंने एक विधि आपको सुषमा की बता दी, अब मैं आगे आने लगा। हमारी बॉडी में हर एक देवी देवता का स्थान, सारे देवी देवता, इवन जहां से टॉयलेट करते हो वहां गणेश जी बैठे, जहां से यूरिन करते हो वहां ब्रह्मा जी बैठे, नाभि में विष्णु जी बैठे, हृदय में शिव जी बैठे, सहस्रार में ओंकार भगवान बैठे। मोटा बता दिया, सब जगह देवी देवताओं का स्थान है, पूरी बॉडी। कोई तो तुम कितने सच, पवित्र और ईमानदार होने चाहिए, जिसके अंदर सब देवी देवताओं का स्थान है, उसको कितना शुद्ध, कितना सच्चा, कितना पवित्र होना चाहिए। कभी सोचा ऐसा? आप कहते होंगे कि ये बैठे हैं तो कारण क्या है? खाली यही नहीं, आज और बड़ा कुछ देने जा रहा हूं। जो भी शब्द आप बोलते हो उसका संबंध है हमारे साथ, उसका बड़ा गहरा संबंध है, इतना जिसका कोई अंदाज ही नहीं। आपकी पूरी बॉडी में हजारों मोबाइल हैं, आपकी बॉडी में हजारों मोबाइल लगे हुए हैं। तुम संदेश वाहक हो, संदेश देने वाले हो। मैं तब आपके पास बैठा हूं कि मुझे उन सारे माइकों की जान पहचान हो चुकी है। मैं इनसे भी बाहर हो चुका हूं। इसके बाहर जाने से मोक्ष है। जब तक ये अंदर के माइक है, तुम संसार में रहो। जब इस सहस्रार सार से पूरे ऊपर उठ जाओगे, तब मोक्ष मिलता है। और इस सुषमना का संबंध कहां पर है? सुषमना खत्म कहां होती है? तुम्हारे 1.25 हाथ ऊपर सहस्रार सार से ये 1 हाथ होता है, ये 1 चप्पा, ये 1.25 होता है। सहस्रार सार से 1.25 हाथ ऊपर तक सुषमना का दायरा है। सुषमना वहां तक मौजूद है। इसका नाम सुषमना है, इसका नाम भक्ति है। आज तक किसी, जो भी या कोई खड़ा हो के बताओ, किसी ने ये चीज़ सुनी किसी पंडित पुरोहित या मुल्ला भाई से? वो हाथ खड़ा। और तुम मुझे एक रिहाड़ी वाला समझ के तो बस बोलते हो हाँ उसको जानते, और तुम मुझे कहाँ जानते? मेरे को तो तुम्हारा ओंकार भगवान अब जानता है, तुम कैसे जानो? देवी देवता आप मुझे जानते हैं। हर काम मेरा करते हैं, तुम्हारे देवी देवता दौड़ते हैं। तुम्हें ज़रा बीमारी लग जाए, मेरा हाथ लगे तो 1 मिनट में ठीक हो जाते हो। उसी समय मेरी वेव्स ठीक करते हैं। मैंने पिछली बार सुनाया था आपका उदाहरण, जहाँ मेरा आश्रम है वहाँ 2 डॉक्टर काम करते हैं, एक लेडी डॉक्टर है और एक अल्ट्रासाउंड का। पर अंदर उन्होंने मेरी समाधि, तुमने लाई आज? खोलो जी। आज थोड़ा लेट खाना खा लोगे तो कोई बुरा तो नहीं लगेगा आपको? क्या करूं? तुम भूले भटके आए हो मेरे पास। इसको देख लो सारे, फिर बात कर लो, नगाह डाल लो सारे। सभी ने देख लिया अच्छी तरह। अब मैं इसकी बात करूं, इसी तरह रख के बात करूं। इसमें 2 चीजें हैं।
इसमें दोनों आ गए, ये सतगुरु आ गए, देख रहे हैं ना, ये सतगुरु इधर बाहर भी बैठा है, इधर भी बैठा है। लेकिन मैं इस तरह से आपको सतपुरुष नहीं दिखा सकता, पर यहां दिखा रहा हूं। ये सतपुरुष उत्पन्न हुए हैं ज्योत, नजर आ रहा है सबको? जी सर जी। ये कोई बनावटी नहीं है। इसी के घर में ये फोटो थी, इसी के घर में ये ज्योत सतपुरुष की जगी, 3 दिन रही। तीसरे दिन उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से ज्योत आपकी ही तस्वीर में बनी है, तो क्या करें। बाकी बातें छोड़ो, एक ही बात बोलता हूँ। मैंने कहा अभी ये बंद हो जाएगी, क्योंकि सतगुरु का भी तो रोल होना चाहिए ना। जो ही मैंने कहा ये बंद होगी, तो ऐसा ही हुआ। शुरू उन्होंने की है ज्योत, बंद इस गधे भाई ने की, तो दोनों का सर बंद हो गया। ये है सृष्टि में सबसे बड़ी करामात। लेकिन अभी मैं सत्संगी किसी को ये नहीं दे रहा हूं। पहले उस योग बनो जहां सतगुरु और सतपुरुष एक साथ ठहर सकने के योग हों, फिर दूंगा। हाँ, अब मैं जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनकी फैमिलियां ले सकते हैं। एक फैमिलियों को मैंने छूट दे दी, वो ले सकते हैं, वो इस योग हो गए। देखा, ये बेचारे जो बच्चों को मिल के पढ़ा, मेरी मदद के बिना, मेरा सहयोग के बिना ये चल नहीं सकते। तो मैं किस योग था ऐसा, मेरी क्या वैल्यू थी ऐसे। मैं दिन रात अब इनका काम करता हूँ। पहले मैंने जिसने ये सूट पहनाया उसका भी काम करता था। बड़ा डर के उसने सूट लाया, पता नहीं। उसकी माँ भी साथ बाहर खड़ी थी, मेरी कुटिया में वो आया था तो माँ बाहर खड़ी थी। मैंने उसको बोला तेरे बेटे का मैंने ये कुर्ता पजामा कबूल कर लिया। कहाँ लेता हूँ, किसी से लिया था, आपको बोल दिया पहना है, और आपको बता भी दिए। और आपको अभी नहीं दे रहा इसलिए कि कोई अवगुण कर दोगे इसके सामने, तो मैं क्या जवाब दूंगा। सतपुरुष के सामने तुम अवगुण मेरे सामने कर दो तो मैं माफ कर सकता हूँ, सतपुरुष के सामने करोगे तो कौन माफ करे, फिर माफी नहीं। तो जो गलत कर रहा हूँ, मैं आपको बचा रहा हूँ। अभी जिस अब इसके घर में है तो मैं थोड़ा कुछ रोक रहा हूँ। ये उस योग है, वहाँ है ज्योत मौजूद। एक मेरे आश्रम में, एक बाकी किसी जगह अभी नहीं दिया, अब खोल दिया। इनको दे दो ये जो इन बच्चों की, क्योंकि ये आप दर्शन करें और पल पल दर्शन करें और पढ़ें तो सतपुरुष भी इनके साहित्य बन जाए। अब आप ही बोलो मैं कितनी चीज़ें, कौन सी चीज़ आपसे अभी तक गलत की। मैं कोई चीज़ गलत नहीं करता। अब आता हूँ देवी देवताओं पर, हर देवी देवता का एक शब्द, आप शब्द लेते हो ना, ओम। ओम को तो सब जानते हैं, आ, ऊ और माँ। इसमें बड़ा कुछ है। इसकी व्याख्या मैंने लिखी है इंग्लिश में, लेकिन उसका दृष्टांत आपको दे देता। आ का मतलब होता है पुकार। आप अपनी पुकार देते हो। और ओंकार भगवत, आपने देखा कि आप मकान में ताले लगाते हो, 4 लगाते हो, तो आप कहते हो भाई दुकानदार को ये 4 ताले दे, तो उनकी मास्टर की भी मुझे दे दो। आजकल मास्टर की चल पड़ी। 4 तालों की चाबियां अलग है और मास्टर की अलग है। अगर 4 आगे पीछे हो जाए तो आप मास्टर की से, डाकुओं के पास, चोरों के पास होता है, उनके पास मास्टर की होती, तभी वो चोरी करते हैं। उनको पास क्या पता उनके पास मास्टर की है, वो खोल लेते हैं ताला आपका आराम से। घर आप एक दिन खाली, जो उनके बंदे हर मोहल्ले, हर एरिए में डेली वॉक करते हैं शाम को,
देखते हैं किसके घर वाले कहाँ गए हुए हैं, कहाँ हैं। कोई घर एक दिन खाली हो तो समझो रात को वो वहाँ पहुँचे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको मास्टर की समझाने जा रहा, जिसका नाम है ओम। ये मास्टर की, इससे आप सारे चक्कर खोल सकते, लेकिन एक नहीं खोल सकते, वो है मेरा चक्कर सुषुम्ना का। वो काल के दायरे में कोई देवी देवता, कोई भी गुरु नहीं खोल सकता। उसके लिए सिर्फ एक ही ये ब्रह्मांड में है जो ये चक्कर खोल सकता है, जिससे ये ज्योत जगी। इसने मुझे पूछा था वो क्यों लानी, ऐसे क्या मैं आता अगर वो ज्योत न होती। आप ही हाथ खड़ा करो, ये इसका फायदा हुआ आपको कि नहीं हुआ? आपको कोई फायदा नहीं हुआ इस ज्योत का। क्या फायदा हुआ आप बताओ? आपको जो आपके पीछे लेडी बैठी स्पेक वाली, इनको बोल रहा, आप स्पेक वाली मेरी तरह, आपको क्या फायदा हुआ इसका? कुछ बता सकते? हाँ आप बताएंगे क्या फायदा? हाँ किसके? हाँ देखा, ये जो ज्योत है ये सतपुरुष की और दर्शन दोनों को, के सतगुरु भी वहाँ बैठे हैं और उन्हीं के हाथों से सतपुरुष निकल के आ रहे। दुनिया में ऐसी कोई आपने फोटो देखी? बनावटी जरूर देखी, ये बनावटी असली। 3 दिन जली और फिर हमने कहा बंद हो जा। उधर से बंद कहा तो उधर से, कि मतलब ये बताने का कि सतपुरुष संतन के दासा सतगुरु की ये महिमा ये बताया। मैंने कहा तो ज्योत बंद हुई। सतपुरुष सतगुरु के मुताबिक चलते हैं, सतगुरु सतपुरुष के मुताबिक नहीं चलते। ये है सतगुरु की महिमा, ये होता है सतगुरु। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। मेरा साहिब मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। मैं जब सोता हूं तो वो प्यारा देते हैं मेरा, कि मक्खी भी इसको डिस्टर्ब ना करे। आओ मैं एक चीज और बोलता हूं, इसी से याद आ गया सोने का। जब सोते हो तो मैं अपनी संगत को बोल रहा हूं, सोते समय सिमरन में रहना। चाहे 2 ही शब्द पकड़ो, पूरा ना पकड़ो, 2 ही शब्द पकड़ो, सिमरन में रहना और नींद को देखना। बाकियों को कहता हूं तुम सिर्फ नींद को देखो, नींद आ रही है देखने का काम करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तुम आत्मवान होते जाओगे। जो ही तुम नींद को देखना शुरू करोगे, वो नींद जो है आ रही है और आप देख रहे हो, बेहोशी छा रही है और तुम देख रहे हो, इसी का नाम जागना है। तुम्हारे अंदर एक नई चेतना आ रही है और वो चेतना ही तुमको मेरी तरफ खींच के लाएगी। कैप्टन साहब ध्यान रखना, आगे सोना कैसे। मेरा हाथ सत्संग, मैंने कहा ना 2100 दूसरा पहला दे चुका हूँ पीछे, और दूसरा ये सत्संग दे रहा हूँ 2102। अब ये जो हमारे बंदे अभी आए, ये कितने अभागे होंगे यही भला जरा देख लो। इनसे बड़ा अभागा कौन होगा? क्योंकि इन्होंने कहा पंडित पुरोहित जी को बोलने दो, वो बोल जाएंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। पर ये नहीं पता था कि यहाँ पंडित पुरोहित नहीं, आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो। आप सतपुरुष रूप में सतगुरु आता है। ये हर एक को गद्दी नहीं मिलती, जिसको वो पसंद करते हैं उसको गद्दी मिलती है, वो हरम तान लेते हैं।
हार हम तान लेते हैं। मैं अपनी रोटी की फिक्र नहीं करता, पहले संगत की देखता हूँ, कोई मेरी संगत में भूखा तो नहीं। रजनी की ये ड्यूटी, कोई परेशान तो नहीं, किसी को तंगी तो नहीं है। मीरा जी का मैंने कल सुना, सतपुरुष से बात हुई तो मुझे संदेशा मिला मीरा जी परेशान है। मैंने फ़ौरन रजनी को फ़ोन किया, अजय जी को फ़ोन करो, या अलका जी वो पीछे बैठी नंबर 2 चेयर पर, उनको फ़ोन करो कि वो पूछें मीरा जी को क्या प्रॉब्लम है। इतनी खबर भी मुझे मिलती है। आप चाहे एक पैसे की तकलीफ मेरे साधक को हो, वो मुझे पहुंचती। ये वो संत है इस ब्रह्मांड में बैठा। मीरा जी जरा खड़े हो जाओ, इनको दर्शन दो। ये हमारे, इनको चेहरा अपना दिखाओ, सब आपको देख पाए। ये कोई भी काम बिना पूछे नहीं करते मुझसे। कहीं जाना है, मुझे इत्तला आती है, फिर मैं कहता हूँ जाओ, परिवार सहित जाओ, कोई परेशानी नहीं। फिर मैं रखवारा बन जाता, फिर मैं पग पग साथ देता। इसलिए जो आज मैं आपको देना चाहता था वो ये था कि हर एक शब्द तुम्हारी बॉडी से उस देवता तक जुड़ा। मत समझो कि हम इसी तरह ये शब्द बोल रहे हैं, नहीं, कोई शब्द, जैसे मैंने कहा ओम बोलने में 3 ढंग है। एक बोल देता ओम, बात ना बन। एक बोलता ओम, कुछ बात बन। पहले ने बोला ओम, दूसरे ने बोला ओम, फर्क क्या लगा आपको? मैं मां पे पूरा रुका, मां को जगह दी। मैंने उसे इसका मीनिंग देने में आज नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए पूरा प्रवचन चाहिए, लेकिन इतना बोलूँगा कि ओम से आप सत पुरुष की तो बात नहीं की जा सकती, ओंकार भगवान को जगा सकते। ओंकार भगवान जो है शास्त्र सार, जो संसार वाले इसको 7वां चक्कर बोलते हैं, और ये हमारा छठा होता है। इस 7वें चक्कर में पाना है तो इसका सिमरन करना ही करना है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो ध्यान कहाँ होना चाहिए, ये बड़ा कोड करता है। बात ध्यान की है। ध्यान जो है वो सूरज नमा चक्कर पर होना चाहिए। जैसे तुम सूरज देख रहे, सूरज देखा नहीं जाता और चांद देखा जाता है। क्या फर्क है दोनों का? फर्क यही है कि सूरज रोशनी देता है, चांद पकड़ लेता है। तुम चांद बनने की चेष्टा करो, सूरज बनने की चेष्टा ना करो। ओम कहता है तुम चांद बन जाओ। बस इसको अंदर, जो संसार में रहना चाहते हैं, स्वर्ग नरकों में जाना चाहते हैं, पितर लोकों में जाना चाहते हैं, देव लोकों में जाना चाहते हैं, वो हमको पकड़ लो, कुछ और नहीं करना। और ओम शुरू कहाँ से होता है? ओम गुदा स्थान से शुरू होता है, शीशन इंद्रिय तक आता है, शीशन इंद्रिय से नाभि पे आता है, नाभि से हृदय पर आता है, हृदय से आपकी लेफ्ट साइड नेक में चला जाता है, नेक से तुम्हारा
आ गया चक्कर में जाता है, आ गया चक्कर से शह शास्त्र सार, शह शास्त्र सार तक संसारी जाते हैं, मेरे साधक इससे आगे जाते हैं, हम सूरत कमल 1.25 हाथ ऊपर जाते हैं। इसलिए तो मैं बोला ओम शब्द को पकड़ लेना। एक शब्द है त्वांग तत्व, इसकी महिमा भी वही है जो ओम शब्द की है। त्वांग तत्व ऋषि मुनि देते हैं। आओ एक बात और जल्दी से बता दूं, ये शब्द ऐसे नहीं बने जैसे आपने मीरा जी की बात सुनी है कि जब मीरा जी द्वारका में उस मंदिर में गई जिसमें पंडित जी ने कहा था मैं स्त्रियों को अंदर आने नहीं देता, तो मीरा जी ने जब सुनी तो बोलती देखता हूँ कौन है वो पंडित जो स्त्रियों को अंदर नहीं जाने देता। फिर मीरा जी शॉर्ट वर्ड में बोलूँगा, मीरा जी उस मंदिर में गई लेकिन वापस ना आई। तिरुपति में एक पंडित जी पूजा पाठ करते थे, उनकी बेटी थी। वो बेटी जो थी वो क्या काम करती थी, जो माला आज उन्होंने उसके फादर ने तिरुपति देव को चढ़ानी है वो अपने गले में पहनती थी। क्यों पहनती थी? जिस तरह मीरा जी कृष्ण जी के साथ नाचती थी, इसी तरह वो लड़की भी उन तिरुपति से वैसे ही मोहब्बत करती थी, वैसे प्रीत करती थी। और बोली मैं ज़रा पहन के देखूं ये माला कैसी लगती है, तो फिर आपको भी सजेगी ना। एक दिन फादर ने देख लिया तो बड़ा डांटा, ये तूने क्या कह रही, ये तू क्या करते, ये कभी नहीं करना, याद बोले। और बेचारी चुप रही। लेकिन उसी रात तिरुपति देवता ने पंडित जी को संदेशा दिया, आगे से जब तक इस माला को वो नहीं पहनेगी तेरी बेटी तब तक मैं नहीं पहनूंगा। वो पहनेगी उसके बाद मुझे पहनाना। फिर क्या घटा, इधर से मीरा के साथ घटा, इधर इस बेटी के साथ घटा एक साथ। मीरा जी बॉडी से बाहर नहीं आई, कोई बॉडी नहीं मिली, और तिरुपति में इस लड़की की कोई बॉडी नहीं मिली। तो आप कहेंगे ये क्या हुआ, ये उत्तर देने जा रहा हूँ, शायद आज यहाँ रखूँगा। फिर आओ मैं सत्संग जहाँ दूँ वहाँ पहुँचो। संदेशा रजनी से पालो, मेरे पास मटेरियल की कमी तो अब है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं, क्योंकि 2102 सत्संग दे चुका और रिपीट नहीं कोई किया। अब ये बताने लगा आपको समझ आ जाए कि आपकी बॉडी भी मदगम हो सकती है, आपकी आत्मा अपने स्थान पर जा सकती है और कुछ भी शेष नहीं बचता। आप जलाकर क्या करते हो, यही तो कर रहे हो। 5 तत्व को 5 तत्व में मिला रहे हो जलाने के साथ। वायु में मिल रही है, धरती राख बन रही है, और तुम्हारी अग्नि में जा रही है, और सुन में जा रहा है। तो ये जब तुम्हारी सुरती वही मैंने कहा ना मास्टर की बन जाती है, बस उस समय ये घटना घटती है। आज तक किसी पंडित पुरोहित ने ये बात बताई? अश्विनी जी आप तो बहुत पंडितों को जानते हो, बताओ जरा एक पंडित की बात बता दो जिसने कभी इस बारे में बोला। पंडित लोग किसी एक ग्रंथ की व्याख्या कर पाते हैं, यहाँ तक तो संभव नहीं है। ये मेरी महान हस्तियों में से हैं 4 शेर, 5वां में इतना नॉलेज रखता हूँ जो तुम सुनते रहो खत्म ना होने, किताबों में भी नहीं आ पाएगा। इन 16 ग्रंथों में भी ये बातें अभी नहीं आई। तुम मुझे क्या जानो,
इसी तरह मीरा का क्या हुआ, इतनी अंदर किसकी देवता से इतना सरबंध जुड़ जाता है कि बैठे हुए मास्टर की बन जाती है, शब्द अंदर से शब्द मास्टर की बन जाती है। मेरा क्या है, मेरा शब्द सतपुरुष की मास्टर की है, वो मेरा सारा सत्संग सुन रहे हैं, पूरा परमहंसा सारे ब्रह्मांड के निज धाम के मेरा सत्संग सुन रहे हैं, एक भी हिल नहीं रहा, तुम्हारी तो बात ही नहीं। इसलिए मास्टर की हूं मैं चार लोग की। इसी तरह मीरा जी मास्टर की बनी कृष्ण भगवान की, जो उनके पास अंदर सुरती जितनी पावर रखती थी वो मीरा में आ गई। कृष्ण भगवान ने भी वो अपना तन त्यागा, कहीं जलाया तो नहीं गया, त्याग दिया, तन तक अलग हो गया, कृष्ण भगवान अलग हो गया। इसी तरह से इस लड़की के साथ वही घटना घटी, तन अलग हो गया, 5 तत्व में चला गया और वो उसी मूर्ति में समा गई। इसी तरह मीरा जी का तन 5 तत्व में चला गया और वो पहले मूर्ति में समाई, फिर निजधाम चली गई। मैंने मीरा जी से निजधाम में अमृत का प्याला पिया। मैं जब पहली बार निजधाम गया हूँ तो मुझे अमृत का प्याला पिलाया गया, और जो जिसमें लाया गया वो मीरा जी लाई, और जो ही मैंने पिया तो अब मैंने कहा रखूं कहाँ, तो आवाज़ आई जहाँ मर्जी रख दो। मैंने रखा तो प्याला गायब हो गया। साहब जी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, ताला खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ दृष्टि से खुल जाता है। ये दृष्टि तुम्हारी सबसे बड़ी चीज़ है। तुम्हारे पास आंख नाक, 2 बातों को पकड़ लो। आंख के पीछे से अंदर जाना है और नाक से सुषुम्ना को सम करके यहाँ से ऊपर जाना, 1.25 हाथ ऊपर जाना है। सब काम हो गया, 2 काम कर लो। आंख से पीछे जाना, सुषुम्ना से ऊपर जाना, तो भक्ति हो गई। भक्ति भक्ति सब जगत में खाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। और मैं विश्वास से कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में आज तक ऐसा संत नहीं आया। इवन कबीर साहब में कुछ कमियां थीं जो मैंने पिछले सत्संग में बता दी। मेरे सत्संग सुनो, मेरी YouTube के कनेक्शन ये बैठी हुई है, इनसे लो, अजय जी से लो, अश्विनी जी से लो, कैप्टन साहब बैठे हैं उनसे लो, और सुनो इसके गधे भाई को कि ये कौन सृष्टि में आया हुआ है और आप कितने लकी हो के रिहाड़ी में आए। रजौरी वाले ये समझे कि मैं रजौरी में 50 साल में रजौरी में सर्विस भी की, रहा भी, और वहीं का हूँ समझो। अभी भी वहाँ मकान है, वहाँ भाई साहब की बेटी रह रही। इसलिए आपको कहता हूँ कि सत्संग देने के लिए तो बहुत है। ये तो मैंने ओम की व्याख्या इस समय नहीं तो करूँगा पूरी अगली बार, जहाँ मैं करूँ आप पता लगा लेना कहाँ सत्संग करता है। सही जी, वो फुल्का और चावल कैसे खाने चाहिए? देखो जी बड़ी बात, देखो ये तो रह गई थी, पूछ लेना चाहिए, यहाँ बहुत छूट जाता है। देखो साहब जी, मैं ये कहता हूँ पहले सबसे चीज़ हाथों वाली, जो जिसको आपके हाथ गीले हो वो खाओ, लेकिन कैसे खाओ? चावलों में दाल नहीं डाल। देखा, खाना भी सिखाने जा रहा हूँ, जैसे मैं खाता हूँ वही तो आपको दूंगा। मेरी थाली में कभी गंदगी नहीं होगी, कोई दूसरा देखने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा। मैं चावल थोड़े लेता हूँ, मुंह में डालता हूँ, पहले उनको थोड़ा चबाता हूँ, फिर चम्मच से या कोली से दाल को थोड़ी सी पी लेता हूँ तो रख देता हूँ। कोई चटनी है तो एक उंगली से इससे उठाता हूँ तो इसको मुंह में डाल लेता हूँ। मेरी दही है तो फिर मैं वो सबसे एंड में, अगर कोई फ्रूट भी खाना है तो वो खाने के बाद मैं दही खाता हूँ। दही में मैं थोड़ा सा इसब गोल्ड डाल लेता हूँ, 2 टाइम नहीं डालता, रात वाले टाइम। मेरा कहना है कि मेरी थाली वैसी साफ सुथरी होती, कोई पास बैठा उसको परेशानी नहीं।
कोई बात कर रहा है तो उसको बात की परेशानी नहीं। चावल के साथ चावल खा लेता हूँ, जब चावल ख़त्म हो तो फुलके की छोटी सी गिराई तोड़ता हूँ, दाली में नहीं उसको भी मुंह में डालता हूँ और फिर कोली से या चम्मच से मैं दाल या जो सब्ज़ी है वो लेके खाता हूँ। ऐसे कौन खाता है? तो रात खड़ा करो, देखो ना, कोई नहीं ना खाता। मैं हूँ ना नराला, नराला हूँ दुनिया में, क्योंकि मेरा सतपुरुष मुझे देख रहा है। मैं गंदगी कैसे करूँ? तुम भी सोचो, मेरा सतगुरु और सतपुरुष दोनों देख रहे हैं। वो शायद साथ बैठ के खाना खाएं, इस तरह 50 आदमी खाना खाओगे एक ही थाली में खा सको। ममडन खाते हैं पर वो ये तरीका नहीं अडॉप्ट करते। ये तरीका ही मेरा बचपन से है, इसी पे मैं चलता। मैंने कहा मैं नराला हूँ दुनिया। मेरी थाली में अगर दाल का चमचे से भी गिरेगा तो मैं वो जो दाल गिरी है चावल उसमें से रगड़ूंगा, तो वो चावल पहले मुंह में डालूंगा, वो दाल को अपने में जज़ब कर लेंगे, तो वो पहले खाऊंगा। पहले थाली साफ फिर खाना, और कुछ खाने की बात कुछ नहीं। कुछ ये जो आपके सामने बैठा है ना गधा भाई, दुनिया की हर बात जानता है, पूछ सकता है। और मैंने बोला सन्यासी बनना है तो आपकी बॉडी से एक ड्रॉप भी बेरे का बाहर नहीं आना चाहिए, ना ओवम का, ना स्पर्म का, ना लेडी का, ना जेंट का, फिर तुम सन्यासी। और वो हूँ बैठा हुआ पिछले 25 साल से सन्यासी। देख लो मेरी आबा, 83 साल का हूँ, सारे दांत मेरे उसी तरह खाते हैं, बॉडी मेरी पूरी 5.5 घंटे काम करता हूँ और योगा करता हूँ 5.5 घंटे एवरी डे। और तुम गप्पे मारते, मैं बस सत्संग देता हूँ, लिखता हूँ और सत्संग देता हूँ। मेरे जीवन में गप का कोई स्थान ही नहीं। अब मैं 4 दिन तो लगातार इनका काम करना है इन बच्चों को, क्योंकि अब बहन इनकी बनी है तो इनको पैसे पीछे रहने। हाँ करो, आप लोगों को हर समय आप जिस समय मर्जी मुझे कोई चीज़ पूछो। अब आपका फ़ोन भी खोल दिया, आप मुझे रात को दिन को चारों को भी मुझे फ़ोन कर सकते हो। सही जी, ये तो आपने विधान दिखाया कि हम खाना कैसे सेवन करें, इसमें भी थोड़ी सी 2 बातें हम और प्रकाश डाल दें। जो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और बार बार खाते हैं और खाने के लिए जीते रहते हैं, उन पर प्रॉब्लम। प्यारी सत्संग जी, अगर अपना जीवन थोड़ा रखना हो तो ऐसा करना चाहिए। अगर आप कहते हैं थोड़ा जियो तो फिर ऐसा करो। अगर ना कोरोना सताए ना कोई बीमारी सताए तो फिर जो मैंने कहा वो करो। अगर थोड़ा जीवन चाहिए तो बार बार खाओ, नहीं तो खाना ज़्यादा खाने से कोई भी लाभ नहीं। मैंने आपको कहा, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुबह सिर्फ दूध लिया है और दूध के साथ हाँ 2 वो होते हैं ना बार बेसन लगा हुआ था बीच में पनीर का, वो 2 मैं खा के आया, 2 पीस वो और दूध लिया और आपके पास बैठा हूँ और तंदुरुस्त हूँ। और संडे तो मेरा व्रत होता है, ये सुबह ले ली। और आप देखो मैं कितना खिला हूँ, ये भी देखो खिला हुआ हूँ आपके सामने, जिस तरह आप खिले हो, खिला हुआ फूल, क्योंकि ऊर्जा मुझे पूरी मिलती है। सतपुरुष सारे देवी देवता मेरा ध्यान रखते हैं, आपकी तो बात नहीं, क्योंकि मैं सबको मान देता हूँ अपनी अपनी जगह पर। बच्चे की अपनी वैल्यू है घर में, बेटी की अपनी वैल्यू है घर में, माँ की अपनी वैल्यू है घर में, बाप की अपनी वैल्यू है घर में, दादा की अपनी वैल्यू है घर में, दादी की अपनी वैल्यू है घर में। हर एक का सम्मान, हर एक का आदर और मान देना चाहिए। यथाशक्ति के साथ नफरत किसी से मत करो और बुजुर्गों के पास ज़रूर बैठो, उनको बस एक ही चाहिए, प्रेम, वो ना छोड़। माँ बाप आपसे कुछ नहीं मांगते। बड़े बेटे, एक बेटे की बात सुना देता हूँ आपको। एक बार एक बेटे का बाप बीमार हुआ
रात को कोई 11 बजे हुए थे, तो माँ आई कि बेटे के पास एक ही बेटा था, बेटा तेरा बापू ठीक नहीं है, उनकी खांसी बड़ी तेज़ हो गई है, तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बेटे ने क्या उत्तर दिया, माँ ऑटो कर लो तो ले जाओ। अब माँ क्या उत्तर देती है आप ही बताओ। अब माँ के पास और कोई तो बात थी नहीं, ये तो कह नहीं सकती थी, तो बेटे ने कहना चाहिए था कि मैं करता हूँ सारा। माँ अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा, ऑटो को बुलाया, फ़ोन पे बुलाया, आया, हॉस्पिटल गए। 2-2.5 घंटे के बाद माँ ने फ़ोन किया बेटे को। ऐसी बातें सुना के मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, पर सुनानी पड़ती है, सवाल जैसा आता है। मेरी आंखों में भी इस समय आंसू तर रहे हैं। बेटे को आया कि बेटा तेरा बापू नहीं रहा। आप ज़रा सोचो, अब मैं आगे बोल नहीं सकता, मैं आंसू रोक नहीं सकता और बोल नहीं सकता। ये हो तुम, कोई और तो नहीं है। तुम अपना जीवन भूल चुके हो, तुम अपना कर्तव्य भूल चुके हो, और हम जैसे लोग आते हैं और वो तुमको याद दिलाते कि कर्तव्य का पालन करो। कोई और चीज़ पूछनी है तो पूछ लो। हमने सत्संग क्लोज कर दिया, क्योंकि सत्संग मेरे पास देने को बेशुमार है। हाँ, ये भी करना, कोई सवाल करना तो करो। मैं आपके लिए अमृत बना रहा हूँ, आपको केला मिलेगा तो अमृत बना के दूँ ना। आप ये ना कहें कि हमको एक केला मिला, आपको ये लगेगा कि ऊर्जा मिली, एक एक टोटा घर में सबको देना। इधर ही नहीं खा जाना, घर में एक स्लाइस भी दोगे किसी को तो वो मैं हूँगा, वहाँ मेरा सतपुरुष होगा। मैंने कहा ना कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सारे ब्रह्मांड से जुड़ी है, उसकी चीज़ तुम खाओगे, वो बांट के ही खाना, मत अकेले खा ले। बड़े प्यार से ये आए हैं केले, बड़ी श्रद्धा से आपके पास आए हैं, इनको ले जाना। एक मिले एक ले जाना, बस अपने सारे, ये इससे बड़ा संसार में आपको कभी प्रसाद नहीं मिला हो। ये कह रहा हूँ, कभी भी इतना जीवन आपने व्यर्थ गवाया है, पंडित पुरोहितों के चक्रों में पढ़ के आपने सब कुछ खत्म कर दिया। ये मेरे भी साथ जो जुड़े हैं, ये भी तो उधर ही जुड़े हुए थे बेचारे, बड़ी मुश्किल से इनको खींच के अपने संग लाया, बड़ी मुश्किल से। इसलिए तुम कहाँ मुझसे जुड़ो। देखो मुझे रोना भी कैसे आ जाता है, हंसना भी आ जाता है। देख लो आंसू मेरी आंखों में तरे। आपको बात इस आदि सुनाई, अभी बेटे की कहानी नहीं सुनाई, कभी अगला सत्संग होगा तो फिर बेटे की भी सुनाऊंगा। उसके पर क्या गुजरी ये आपको बताऊं। अब होश में आए तो क्या हुआ, सब कुछ लटा के होश में आए तो क्या हुआ, फिर क्या पाए। जीते जी होश में आओ, माँ बाप को अकेला मत छोड़ो। मैं आपको बार बार कहूँगा, मत बहू ये समझे कि आज मेरी जवानी है तो मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, सबको आता है। पर कभी बूढ़े माँ बाप, ससुर सहुरे की, अपने माँ बाप की पूरी करो, दोनों की, दोनों परिवारों की करो, पर करो, यथाशक्ति से करो। कम है तो बाप बोलो माँ इतना ही है हमारे पास, ज़्यादा है तो ज़्यादा करो, पर करो। लेकिन एक ध्यान रखो, जब सर्दी हो उनकी रज़ाई मोटी हो, उनकी तलाई मोटी हो, अपनी चाय पतली हो पर उनकी तो मोटी हो। अब सर्दी आने वाली है, फिर कभी आऊँगा तो आपको याद दिलाऊँगा। लेकिन ऐसा करो तो फिर मैं भी आपका रिहाड़ी वाला हूँ, मैं भी रियोरी वाला हूँ, मैं भी यही, और तो क्या हूँ। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। आप क्लोज करूँ, आप बड़े अभागे, अभी आए बड़े अभागे, बहुत अभागे, क्या कर सकता। अभागा, जो अभागा है तो उसको अभागा कहना चाहिए।
कि आगे से होशियार रहो, जो समय है उस पर आओ। ये समय जब बीत गया तो फिर पैसी पछताना। मुझसे मिलने से ही तो झगड़ा खत्म होने वाला है, मुझे मिले बिना तो झगड़ा चलता रहेगा। एक ही आया संसार में, सबको करने एक तुम हो सकते नहीं, फिर बनूंगा एक से अनेक, फिर अनेक बनूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ये मेरे 4 बने, अनेक बनाऊं। ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले सिटी सिटी संदेश देंगे। मेरी संस्था रिकॉग्नाइज नहीं हो सकी, मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं खुले दिल से समाज की सेवा करूँगा। रिकॉग्नाइज करा के भी क्या लेना है, वो तो जगह पंडितों पुरोहितों की है। मैं तो संसार में कबीर साहब को क्या किया, बनारस से मगर शिफ्ट कर दिया गया बेचारों, वही हुआ। हमने अप्लाई किया, उन्होंने खारिज किया, हमने कहा बहुत अच्छा। इसलिए आपसे ये कहता हूँ, ऐसा गधा भाई आज तक सृष्टि में नहीं आया। पिछले सत्संग को सुनना, मैंने बताया कहाँ पर मेरा और कबीर साहब का फर्क है। वो शास्त्र सार में नहीं गए हैं, ओंकार भगवान ने उनको नहीं। ये गधा भाई गया, सतपुरुष के साथ वहाँ जाना पड़ता है, छोटी सी हस्ती नहीं है ओंकार भगवान भी। वहाँ जाना है तो सतपुरुष साथ चलेंगे तो जाना। और वहाँ कोरा पत्थर इशू होता है कि अब ओंकार से मेरा सरबंध टूट गया, मेरा कोई जन्म मरण नहीं है, अब मैं सदा अमर हूँ आपके पास बैठा हुआ। मैं किसी भी बॉडी में, मैं अजय जी की बॉडी में, अगर कल को ये शरीर छोड़ते हैं, मैं इनकी बॉडी में जगह ले सकता हूँ। अमेरिका में कोई छोड़ता है, मैं वहाँ बॉडी में जा सकता हूँ। इंग्लैंड में कोई छोड़ता है, मैं उस बॉडी में जा सकता हूँ। अपनी यादाश्त यही चीज़ें मेरे साथ होंगी, उसकी सारी भूल जाएगी जो बॉडी में थी, उसके अंदर वो आत्मा चली जाएगी, ये उसका स्थान ले लेगी। ये होता है संत, इसको संत बोलते। संत कभी नहीं बनता, उनके 5 तत्व में मिल जाते। और तुमने बस इतना जाना कि ये रिहाड़ी का है, और जोरी वालों ने जाना जोरी का है। मैं सब जगह का, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। मेरे पास किसी का मतभेद नहीं। कहाँ फर्क है, नाक एक जैसा, आंखें एक जैसी, तुम सुनते करा लेने से क्या फर्क पड़ता है? क्लोज करो। आरती वगैरह नहीं कराऊंगा बाबा, क्योंकि आरती की जो है महिमा खराब होती है। उसकी वहीं होनी चाहिए आरती जहाँ सारे बोल पाएँ, उसको आरती कहते हैं। ऐसे नहीं है आरती। कभी ये आरती लें तुम्हारी, ये भी उस आरती को पकड़ें, उसको बोलना सीखें, तो फिर आए तो इकट्ठे बोलेंगे। ऐसे क्या बोलें? तो कोई और सवाल है, प्रश्न है तो बोलो, फिर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं चला, बस समझो कि चला।